व्यर्थ अजूनी जो जन्म मर से न्यारा हो। हाँ, और भोक्ता जो कुछ भी ग्रहण नहीं करता हो। और अकाल मूर्त अर्थात जिसको मृत्यु रूपी काल कभी खा नहीं। हाँ, हमारे गुरु नानक ने भी किनका संदेश दिया कर उस परमात्मा का ही, उसे ओंकार का ही उन्होंने संदेश दिया। तो अब हम उसको भूल करके जिनका संदेश दिया, लेकिन हम सब गुरुओं में आके अटक गए। पर लेकिन हमें जाना कहाँ पे? ये तो बात ये हो गई कि मुझे जाना है पंजाब में या अमृतसर गुरुद्वारे में। रास्ते में कोई मिला और मैंने पूछा गुरुद्वारे का एड्रेस कहाँ है, तो उसने बोला गुरुद्वारे का एड्रेस इधर से जाकर के सीधा ऐसे निकला। फिर आप गुरुद्वारे तो पहुंचे नहीं और आपने जिससे एड्रेस पूछा उसी के पास बैठ गए। हाँ, समझ में आया? जाना तो गुरुद्वारे में था, जाना तो अमृतसर था, पर रास्ते में पूछने वाले ने जिसने बताया उसी के पास बैठ गए कि बस अब मेरा गुरुद्वारा, मेरा अमृतसर सब कुछ आप हो। तो जितने भी हमारे धर्म पिता है, पैगंबर है, मैसेंजर है, गुरु नानक है, जो भी है, वो सब संदेश वाहक है, अर्थात वो रास्ता बताने वाले हैं। कहाँ का? गुरुद्वारे अर्थात भगवान के घर का रास्ता बताने। गुरुद्वारे अर्थात गुरु के द्वार का रास्ता दिखाने वाले, वो मैसेज देने वाले। लेकिन हमने क्या किया? जो मैसेज देने आया उसी को पकड़ के बैठे और गुरु के द्वार को भूल गए। कहाँ गुरु का द्वार और कौन गुरु, सब भूल गए। तो अब किसको पकड़ना है? कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? गुरु द्वार जाना है, गुरु के द्वार जाना है। और गुरु का द्वार वो है परम पिता परमात्मा, जिनकी महिमा हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी हुई। तो उसको समझो, सिर्फ पढ़ने जैसे नहीं रखना है उसको, सुन लिया आ गए घर में, नहीं, उसको समझना है वास्तविकता क्या है, जाना कहाँ है, हमारा घर कहाँ पे। जो गुरु नानक आए थे उन्होंने मैसेज पहुंचाया, क्या हमने उसको फॉलो किया? क्या हमने वहां तक पहुंच पाए? नहीं ना। आप शब्द 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 बोलते रहो, आप बोलते रहो, वाहेगुरु 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 बोलते रहो, उससे भूख मिटेगी? नहीं। वाहेगुरु जो हमें बोलते हैं वो हमें करना है प्रैक्टिकल में, आत्मा को भोजन देना है, विकारों से बाहर आना है, तभी वाहेगुरु बोलने का फायदा। हाँ, ये तो ऐसा हो गया राम 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 कर रहे हैं पर मन गई है, बेचैन है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस मुंह से तोता जैसे, तोता कैसे करता मालूम है? तोता बोलेगा, आप तोते को बोलो माँ माँ बोलो, तो तोता क्या बोलेगा? माँ माँ। लेकिन जब आप माँ बोलते तो आप इमेजिन करके बोलते कि वो मेरी माँ है और मुझे खाना देती है। और तोता माँ बोलेगा तो वो ऐसे नहीं सोचेगा कि वो मेरी माँ और मुझे खाना देती। तोता ऐसे नहीं सोचेगा। तोता क्या बोलेगा? वो बोलेगा बस क्योंकि उसने सुना है माँ, तो वो उसने मुंह से बोल दिया। ऐसे ही याद करना, तोते के जैसे रटना नहीं है वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, नहीं। ये तोते की कंठी कंठ कर लिया है, हम रट रहे हैं, लेकिन वाहेगुरु कौन है उसकी पिक्चर बनाओ। वाहेगुरु ने किया क्या है उसको सोचो, वाहेगुरु से मिलता क्या है उसको इमेजिन करो। वाहेगुरु बोलने से और जपने से, ध्यान करने से प्राप्ति क्या होती है उसको इमेजिन करो, तब है वाहेगुरु बोलने का फायदा या राम राम बोलने का फायदा। नहीं तो रटते रहो, सारी गली में सब कोई राम 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 रटते हैं, वाहेगुरु वाहेगुरु रटते हैं, कुछ मिलने वाला नहीं है। पर मिलेगा कब? जब आप वाहेगुरु जैसा सोचो कि उससे मुझे क्या मिल रहा है। वाहेगुरु से मुझे सुकून मिलता है, मुझे शांति मिलती है, मुझे प्रेम मिलता है, मुझे गुरु का द्वार मिलता है, तभी तो कुछ प्राप्ति होगी। तो इसलिए अब हम ओम करेंगे। ओम करने से क्या सोचना है? ओम मैं कर रही हूँ, सोचना है कि ऊपर से बहुत सोर्स पावरफुल शक्तियां आ रही है मेरे अंदर। जैसे मैं ओम कर रही हूँ मेरी ऊर्जा चारों तरफ फैल रही है और चारों तरफ पॉजिटिव वातावरण बन रहा है। जैसे जैसे मैं ओम कर रही हूँ मेरे भीतर से वो चीज निकल रही है और परमात्मा को मैं बुला रही हूँ, अपने अंतर मन से उसको बुला रही हूँ।